लेकिन सरकार के नहीं, जितना प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोले हैं आप देख रहे हैं एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर पैराग्राफ नंबर है। ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर, इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक्स सर, आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो लॉ ही फ्रॉम IIT खड़गपुर। नहीं, तो अगर हम बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक और होगा कि दैट आई हैव डिपोज फॉल्स इन दिस कोर्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए सर, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। एंड आई हैव बीन टू पाकिस्तान 8 months। सर प्लीज, चलिए कोई बात नहीं, अभी बताइए, मुद्दे पर आइए। तो अब सर मुद्दे पे आते हैं। थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं। सर 10 मिनट लेंगे। हाँ बस ठीक है। सर कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बात नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ, हम बता रहे थे सर FIR के लिए। तो सर जी, पेपर बुक में पैराग्राफ 70 पेज नंबर 183 PW2 जिन्होंने सर चार्जशीट दाखिल किया था, ही हैज डिपोज्ड, मैंने जब कार्रवाई की थी तब साक्षियों के कथन सूक्ष्मता से पढ़े थे। यह कहना सही है कि संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक एवं ड्राइवर कन्हैया ने घटना की सूचना समीपस्थ थाना विजयनगर इंदौर को दी थी। यह कहना सही है कि उक्त साक्षीगण ने कथन क्रमांक प्रडी 13 से 16 के पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा लिए गए कथनों से यह परिलक्षित है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। तो सर विजयनगर पुलिस ने सर कॉग्निजेंस भी ले लिया था एंड दे हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन आल्सो। सर उसके आगे क्या है सर, यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी TI साहब का फोन आया था जिन्होंने CCTV फुटेज के संबंध में उससे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारिक ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन PD 19 में यह बताया था कि राजेश पारिक ने बताया था हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना का अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं। कल पढ़ दिया था आपने। हाँ, ये कहना गलत है कि घटना के संबंध में, हाँ ये नहीं पढ़ा था, यहाँ हाँ, आपने आपको रोका था। हाँ, घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में पंजीबद्ध की गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय वस्तु को छुपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, यह कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोजनामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित रोजनामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो FIR है ये कैसे लिखी जाएगी सर, दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, एक तरफ जो है सर जी GD एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द CRPC 154, जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा किस पे सर जी, GD में, और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है GD रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोजनामचा साना क्रमांक क्या है,
और उसके बाद क्या होगा सर जी, पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है, अधिकारी जो है, पर्चा नंबर 1 काटेगा, जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी। और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है, इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर, ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में, सर पैराग्राफ 54, 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है एफआईआर कोर्ट रचित नहीं है, सर पैराग्राफ 55। अब आप भटक रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points you are digressing because this judgment will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर एफआईआर, यदि आप नहीं कह रहे, मैं जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से, वही बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा आर्गुमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है जी। ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा साना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये भी आया मजिस्ट्रेट को नहीं, कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए। सर आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को 157 का जो है सर वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे जी। यह कहना सही है कि ब्रदर्स D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर, अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मैजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर? आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 ऑफ द CRPC, सेक्शन 149। हियर आई विल रीड बिफोर योर लॉर्डशिप्स सेक्शन 149 ऑफ द CRPC। सेक्शन 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by a station officer, he is duty bound to prevent that offense। 150 में क्या करेगा? तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे? वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154। चैप्टर 11 CRPC 149, यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, इसमें तो तिवारी जी ऑफेंस हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो FIR किया है, ये कूट रचित है। आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक FIR कायम हो गई खंडवा में।
आपने सारा चीज कर लिया, आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया, 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए, 30 तारीख तक कोई रोजनामचा साना नहीं है, 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बिना रोजनामचा में जो है इंदराज किए कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक जो है पॉइंट जानते हैं, ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड FIR, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी CRPC 154 इट इज वेरी क्लियर। हम पढ़ेंगे सर जी CRPC 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read और अंडर हिज डायरेक्शन, डिस्क्रिशन नहीं, और अंडर हिज direction, and every such information whether given in writing or reduced to writing as foresaid shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the Police Regulation Act 44। हम सर जी 154 का कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, ये तो सर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44 की बात है। आज तक सर जी पर्चा नंबर 1 में देखिए, पर्चा नंबर 1 की बात आती, नकल चेक नकल कायमी, केस डायरी आपके पास है, केस डायरी आप सर जी किसी केस की केस डायरी उठा लीजिए, पर्चा नंबर 1 जब बनेगा, PI साहब मेरे साथ आए हैं, पर्चा नंबर 1 में जो पहला चीज इंदराज किया जाता है वो नकल चेक नकल कायमी। नकल चेक में क्या रहेगा सर? नकल चेक में सर जी जो है GD एंट्री रहेगा और कायमी रहेगी, FIR बुक का नंबर रहेगा, GD एंट्री रेफरेंस रहेगा, उसके बिना पर्चा नंबर 1 बन नहीं सकता। इसीलिए साहब आप कहते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि केस डायरी लाइए, CD लाइए, so that their lordships can check whether this FIR has been fabricated or not। मेरा ये बहस है। This is the third contradiction in this case। The fourth contradiction पे आते हैं सर, the third story of the ransom demand your lordship। PW3 ये कहता है सर जी, PW2 ने जो पहली कहानी थी सर याद दिला दें कि आया तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया, तो उस व्यक्ति ने फिर कहा मैं आ रहा हूं, आप रुकिए, परंतु 25 मिनट तक नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया, तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था। राजेश जैन बोला था कि मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन का लग गया और सामने से किसी दूसरे व्यक्ति तो कल आपने बता दिया था नहीं कि सर, पीछे कभी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसकी आवाज कैसे आ रही? नहीं सर, ये नहीं सर, इनका क्या कहना है कि हमने उस नंबर पे फोन किया 2 बार। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया, राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है, तो किसी आरोपी नहीं उठाया।
और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया, उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा सर। जी। यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या, अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी विदर द सेकेंड फोन कॉल जो एलेज किया गया है, क्या क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कॉरबोरेट कर रहा कि आया, जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। श्याम सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर, हमारे PW5 उसमें भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर, ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का। श्याम सोनी ने क्या कहा? PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो पेज नंबर? कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी। फिर मैं राजेश पारीक और पहुंचा वहां, मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी, तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया। तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है, वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर? श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर, द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी, ही हैज डिपोज कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161। फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम and has not confronted him with his statement. He was not declared hostile. He was not declared hostile. का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना, इसको सर हमने वहीं पे कर दिया है, हमने इसको क्रॉस किया है। ये सर जी पैरा 22 127 में आ जाइए। सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे, हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, फिरौती चाहिए। कहीं आप भूल गए हैं गलती? उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए। बोलते नहीं, हमने तो जो है नहीं, हमने तो पहले फोन पे ही सुना। सर ये है, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय, सर पेज नंबर 127 पैरा 122, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे। मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है। मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो, तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई। यदि मेरे